हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा। तो आज हम अकाउंट में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा बच्चा? डेथ ऑफ ए पार्टनर। हमने रिटायरमेंट पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? डेथ। अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाए? डेथ हो जाए। ठीक है, तो बच्चे जो डेथ होगा तो क्या होगा? फर्म में आएगा या फर्म से जाएगा? कॉमन सेंस की बात है ना कि क्या जाए, फर्म को छोड़ के जाएगा। डेथ हो रही तो एडमिशन में वो एडमिट होता था फर्म में, रिटायरमेंट में वो जाता था, डेथ में भी वो जा ही रहा है। तो कुछ लगभग कौन सी क्या केसेस रहेंगे? रिटायरमेंट वाले ही रहेंगे ना। वो भी रिटायरमेंट में भी जाता है फर्म को छोड़ के और डेथ में भी जाता है। तो ठीक है, लगभग वही सब चीज़ें अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो अगर डेथ ऑफ ए पार्टनर है तो उसको क्या बोला जाएगा? डेथ ऑफ ए पार्टनर को डिजीज पार्टनर बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर है, उसकी डेथ हो जाती है तो क्या क्या लेके जाएगा वो फर्म से जाते टाइम? कैपिटल लेके जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा, अपना रिजर्व्स लेके जाएंगे। ठीक है, कुमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस लेके जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लेके जाएगा और क्या लेके जाएगा बच्चे? ये नया है। ठीक है, इसको करेंगे, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। कौन सा बच्चा? इंटीरिम प्रॉफिट। ठीक है, इंटीरिम प्रॉफिट कौन से होता है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो डेथ में क्या होता है बच्चे? डेथ रिटायरमेंट में क्या था कि रिटायरमेंट में वो अपनी मर्जी से जाता था, डेथ में तो भगवान की मर्जी है भाई, वो चला गया। ठीक है, तो डेथ ऑफ पार्टनर में क्या है? हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे? इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते आए हैं, पर जो तुम्हारे सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है ना। तो हम ओनली किसके बारे में पढ़ना है? डेथ ऑफ ए पार्टनर में ओनली हमें किसके बारे में पढ़ा है? इसके बारे में ही पढ़ना है। कौन सा बच्चा? इंटीरिम प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, हमें ये सब चीज़ें हमें से एडमिशन में भी बनाए थे हमने, ये रिटायरमेंट के केस में भी बनाए थे, पर हमें डेथ ऑफ ए पार्टनर में नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम क्या पूछेंगे? ओनली हम क्या पूछेंगे? इंटीरिम प्रॉफिट के बारे में पूछेंगे। ठीक है, कि उसकी एंट्रीज कैसे होंगी, ठीक है, उसका अकाउंट कैसे कैसे बनता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? ओनली इंटीरिम प्रॉफिट। इंटीरिम प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? इंटीरिम प्रॉफिट क्या होता है कि कोई बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस ले लो, ये बिजनेस है, बिजनेस है बच्चा। बिजनेस कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है, ख़त्म कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ठीक है, फर्स्ट हमने बिजनेस पीरियड क्या लिया है? 1 अप्रैल लिया है। और क्या सोच रहे कब ख़त्म होता है बिजनेस पीरियड? 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, बीच में अगर कोई पार्टनर आया और उसके बीच में डेथ हो गई, जैसे जुलाई में हो गई। ठीक है, क्या हो गया बच्चे? जुलाई में उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई वो। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चे? उसने कब तक, अब तक क्या हुआ कि जब उसने पीरियड स्टार्ट किया होगा तो अप्रैल से किया होगा, उसकी डेथ कब हुई? जुलाई में हुई। तो उसने कितने महीने काम किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स तो उसने अब मेहनत की होगी ना कंपनी के अंदर। 4 मंथ तो भाई उसने मेहनत की होगी ना यहाँ से यहाँ तक। तो ये उसका जो पार्ट होता है वो अब लेके जाता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसको दिया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? इंटीरिम प्रॉफिट। जो बीच अगर कोई पीरियड है उसके बीच का उसको प्रॉफिट दिया जाए, वही क्या होता है? इंटीरिम प्रॉफिट होता है। तो उसका कैसे कैसे, बस यही पूछा जाएगा। डेथ में कुछ भी नहीं है, यही है। ये तुम्हारा सारा रिड्यूस हो गया है, ये हटा दिया, डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये सारा कुछ। तो ओनली हमें किसके बारे में पढ़ना है? ओनली इंटीरिम प्रॉफिट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है बच्चे? कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटीरिम प्रॉफिट। जो इंटीरिम प्रॉफिट होता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो बच्चे इसके दो टाइप से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको फर्स्ट क्या बच्चे? ऑन टाइम बेसिस, और या उसको क्या क्या भी बोल सकते हैं? पीरियड बेसिस। ठीक है, दोनों में बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चे? एज द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि कोई पार्टनर है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, जुलाई में हो गई। ठीक है, कब हुई बच्चे? उसकी जुलाई में हो गई। तो क्या करेगा? क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई जो पिछले साल उसको जो 4 मंथ का उसको दो ना, इंटीरिम प्रॉफिट दो ना। तो क्या किसके हिसाब से दे दो? जो पिछले साल जो है ना, पिछले साल जो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, जो पिछले साल 3 साल 2 साल कभी भी उसको प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें से उसका एवरेज निकाल के वो दे दो। क्वेश्चन में दिया रखेगा। ठीक है, जो या तो ये दे कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का एवरेज निकालो, उसके हिसाब से दे दो, या फिर पिछले साल का प्रॉफिट निकालो। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ होगा निकालना तो क्या है? जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से क्या कर दो बच्चे?
उसमें जो 3 महीने का जो प्रॉफिट, सॉरी जो 4 महीने में हुआ है ना, वो तो 4 महीने का जो प्रॉफिट बनता है वो दे दो। क्लियर? क्वेश्चन में दे रखा होगा ये सब चीज़ें कि कैसे तुम्हें देना है उसको प्रॉफिट। ठीक है, बीच का प्रॉफिट, 1 साल के अगर बीच में उसका डेथ हो जाए तो वो वाले प्रॉफिट उसको कैसे दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हो तो एंडिंग में निकालते हैं, तो हमें क्या पता कि हमारी फर्म को लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए तो उसको कैसे दे, बीच में कैसे दे, नहीं दे सकते ना, वो तो उसके लास्ट में जाके देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसको देना तो, उसका डेथ हो गया, अभी देना तो अभी पड़ेगा, तो पिछले जो साल का होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, उसको पिछले साल में कितना प्रॉफिट रहा होगा फर्म को, तो उसके वो निकाल के एवरेज उसको दिया जाता है। क्वेश्चन में दे रखा होगा ये सब चीज़ें कि 3 साल का लेना है, 2 साल का लेना है, 1 साल का लेना है। ठीक है, किस किस हिसाब से देना हो, तो उस वाले केस को क्या बोलते हैं, ऑन टाइम पीरियड बेसिस। ठीक है, ऑन टाइम बेसिस, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, पीरियड बेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चे, ऑन टर्नओवर सेल्स बेसिस। ठीक है, क्या निकालो, टर्नओवर निकाल लो सेल्स का। कैसे निकलेगा बच्चे, प्रॉफिट रेशो इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स। प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट, अब हमें इस साल का प्रॉफिट थोड़ी ना पता है, जुलाई में तुम पता लगा लोगे कि लास्ट में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, नहीं पता लग सकता। थोड़ा सा हम मतलब क्या कर ले, अजम्पशंस बना लेते हैं कि इतनी प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, क्या पता किस टाइप का लॉस हो जाए हमारी कंपनी को। ठीक है, तो एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते हैं कि लास्ट में लॉस होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, लॉस होगा तो कितना होगा, ये सब चीज़ें नहीं बता सकते ना एक्यूरेट। तो हाँ, जैमसन ले सकते हैं कितना हो सकता है। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि ये होगा वो होगा, पर एक्यूरेट किसी को भी नहीं पता होता कल क्या हो जाए, है ना। तो प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा बच्चे, प्रॉफिट रेशियो निकलेगा जो पिछले साल का जो प्रॉफिट रहा उसको किससे डिवाइड कर दो, सेल्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मेरी फर्म ने, जो भी मेरी कंपनी है, उसने बच्चे सेल्स कितने की, 5 लाख की सेल्स की। ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का हुआ। ठीक है, उसका प्रॉफिट रेशियो निकाल लो। प्रॉफिट रेशियो निकालो तो 100 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, आते ही सब चीज़ें करनी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा बच्चे, 5 यहाँ पे 20, तो कितना निकल गया बच्चे मेरा, कितना निकला प्रॉफिट रेशियो, 20%। कितना निकला, 20% निकला। ठीक है, तो ऑन टर्नओवर सेल्स बेसिस में सबसे पहले क्या निकालो, प्रॉफिट रेशियो निकालो। प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, जो पिछले साल का जो प्रॉफिट रहा उसको डिवाइड किससे कर दो, जो सेल्स हुई पिछले साल की। ठीक है, ये अभी की नहीं है, करंट ईयर की नहीं है, प्रीवियस ईयर की है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि अब का तो हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, हमें क्या पता कितना प्रॉफिट होगा, कितनी सेल्स कर दें हम लास्ट तक, नहीं पता ना। तो कौन से साल का लेना है, प्रीवियस ईयर का लेना है, पिछले साल का लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो यहाँ से निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, कितने % आएगा। अब आगे क्या करेंगे उसको, फिर उसके हिसाब से क्या निकाल लेंगे। क्या बच्चे, हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना होगा। ठीक है, एक्यूरेट नहीं निकलेगा। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, जो हमारा करंट ईयर सेल्स। ठीक है, कि अभी तक हमारी कितनी सेल्स हो चुकी है, जैसे कि अब तक मेरी हो चुकी है 1 लाख की सेल्स हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो फर्म है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक उसकी कितनी सेल हो चुकी है। अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई पूरा ले रहे हैं बच्चे, 31 जुलाई ले रहा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक उसकी सेल कितनी हो चुकी है, तो वही सब चीज़ें ली। तो वहाँ तक कितनी सेल्स हुई, कितना मैंने कितना जूम कर लिया, कितनी हुई होगी कंपनी को, कि 1 लाख की हुई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर दो, जो प्रॉफिट रेशियो निकल के आया हमारा। प्रॉफिट रेशियो हमें पता है कैसे निकाला, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसको सेल से डिवाइड, उस प्रीवियस ईयर की सेल से डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा बच्चे, जो करंट ईयर सेल्स अब तक की, जो 4 मंथ में उसने कितनी सेल्स की होगी, कितना सामान बेचा होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पिछले साल के प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपना प्रॉफिट रेशियो कितना आया था, 20% आया था, निकाला है ना अभी 20%। तो 20%, 20 अपॉन 100 आ गया। ठीक है, तो 20,000। तो कितनी अमाउंट हमें क्या कर लिया कि उसको कितना हो देंगे, हम कितना शेयर देंगे, 20,000 का देंगे। उसका पार्ट कितना निकल के आ गया, 20,000 निकल के आ गया, 20,000 निकल के आ गया। कैसे निकल के आ गया, क्लियर हो गया ना। कैसे निकालेंगे बच्चे, ऑन टाइम पीरियड बेसिस में सिंपल रहेगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि तुम्हें कैसे निकालना है।
पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लो, उसमें से 3 मंथ्स का निकाल दो, दे रखा होगा, ठीक है, ऐसे सब कुछ दे रखा होगा। लेकिन ऑन टर्नओवर सेल्स बेसिस में कुछ क्वेश्चन साइलेंट होगा, कुछ नहीं दे रखा होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे पहले। प्रॉफिट रेशियो, हाँ, क्योंकि इस साल का तो हमें पता ही नहीं क्या प्रॉफिट और क्या सेल्स है, तो पिछले साल का प्रॉफिट उठाएंगे, पिछले साल के जो सेल्स है उसको डिवाइड करके प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो अभी तक हमने जो डिजीज पार्टनर है, ठीक है, तब तक का कितने महीने तक उसने काम किया फर्म के अंदर, कितने मंथ्स तक उसने मेहनत की होगी, उसका क्या ले लो, उस तब तक वो कितनी सेल हुई कंपनी में वो ले लो करंट ईयर सेल्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दो पिछले साल के प्रॉफिट रेशियो से, तो निकल के आ जाएगा। तो ये बच्चे एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, क्या पता इससे ज़्यादा देना पड़ जाए, क्या पता इससे कम देना पड़ जाए, ठीक है, अगर हम लास्ट बेसिस पे निकालें। लेकिन देना तो अभी है क्योंकि इसका डेथ तो अभी हुआ है, तो ठीक है। तो क्या है ये एक्सपेक्टेशंस है, ये वो नहीं है, एक्यूरेट नहीं है कि हम इतनी, क्या पता लास्ट में उसको लॉस हो जाए फर्म को, है ना, इतना प्रॉफिट नहीं बन पाए, पर हम ये क्या लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे निकलेगा, ऑन टाइम बेसिस पे निकाले तब ऐसे निकलेगा, और ऑन टर्नओवर सेल्स बेसिस पे निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। क्लियर बच्चे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देती हूँ, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। हमें बस यही वाला टॉपिक करना है, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें तुम्हारे डिलीट कर दिया तुम्हारे सिलेबस से, ठीक है। तो यही वाला हो जाएगा आज और कल, 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट क्या है बच्चे, फर्स्ट केस क्या दे रखा है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन रेशियो और व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा बच्चे, 3 पार्टनर दे रखे होंगे, ए बी सी, ठीक है, दे रखे होंगे, और वो बोल रखा होगा कि जो ए और बी और सी है वो तीनों अपना प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो कैसे डिवाइड करते हैं, 1:1:1 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सी क्या हो जाता है बच्चे, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो डिजीज पार्टनर हो जाता है, तो जो प्रॉफिट होगा वो किस में बटेगा, ए और बी में। तो न्यू रेशियो होगा वो भी गिवन होगा, जो न्यू रेशियो होगा जैसे 4:2 में डिवाइड होगा वो उनका, ठीक है, वो भी क्या होगा बच्चे, गिवन होगा। समझ में आएगा, जो न्यू रेशियो होगा वो भी क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो कैसे, तो उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये लिख रखा है, ठीक है, जो दोनों ही चीजें दे रखी हो, और तो दे रखा होगा, उसके साथ साथ किसका दे रखा होगा बच्चे, न्यू रेशियो की, सी के डेथ होने से ए और बी अब कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो वाली केस है फर्स्ट। तो उसमें जनरल एंट्री कैसे बनेगा बच्चा, उसमें जनरल एंट्री बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर दो, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो पार्टनर उसके अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर। सेकंड केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस क्लियर कि दोनों ही चीज दे रखे होगे, ओल्ड तो दे रखा होगा, उसके साथ साथ क्या दे रखा होगा बच्चे, उसके साथ साथ क्या दे रखा होगा, न्यू रेशियो भी दे रखा होगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट, व्हेन देयर इज नो चेंज इन रेशियो, कि जो रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, और जो न्यू रेशियो है वो नहीं दे रखा हो, जैसे ए बी, उसी में यही भी एज्यूम कर लो, ए बी सी 3 पार्टनर है, सी क्या हो जाता है बच्चे, उसका डेथ हो जाता है, और जो ए और बी है नहीं दे रखा कि अब जो पहले वो 1:1 से करते थे, अब नहीं दे रखा कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए और बी जो बच गए जो गेन करेंगे, ठीक है, उस नहीं दे रखा, ठीक है। अगर नहीं दे रखा हो तो कैसे जनरल एंट्री बनेगी बच्चे, तो जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बनाना सीखेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंट्री देख लो कैसे कैसे बनेगी। फर्स्ट वाले केस में दे रखा होगा न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो तो दे रखा होगा और न्यू रेशियो भी दे रखा होगा। अगर ऐसा कोई केस हो तो एंट्री सीधा सा बना के आ जाना, जो गेनिंग पार्टनर्स हो रहे हैं उनका अकाउंट डेबिट कर देना, जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसका अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सेकेंड केस है व्हेन देयर इज नो चेंज इन रेशियो, कि अगर न्यू जो रेशियो है वो नहीं दे रखा हो, ठीक है, ओल्ड रेशियो तो पता होता है, तो न्यू रेशियो क्या नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो जाए जाके आगे, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बना दो, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो और टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, ऐसे करके आना है। तो दोनों जनरल एंट्री देख लेना,
ठीक है, कि उस केस में क्या होगा और उस वाले केस में, बस यही है। हम जो डेथ ऑफ ए पार्टनर में ये कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, ओनली किसके बारे में आएगा, किसके बारे में आएगा बच्चे, इंटीरिम प्रॉफिट के बारे में आएगा। और ये बहुत इजी भी है, ठीक है। बस इंटीरिम प्रॉफिट वही होता है जो साल जो चल रही है उसके बीच में अगर कोई पार्टनर मर जाता है, ठीक है, उसका डेथ हो जाती है, तो बच्चे क्या होगा, जो उसने मेहनत की है उस साल के अंदर, तो वो वाला प्रॉफिट भी उसको दिया जाता है। ये नहीं कि उसको मतलब नहीं दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा। किस हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट तो भैया होता अपनी मर्जी से जाता है, तो वो अपनी मर्जी से ही लेगा ना रिटायर, साल के एंड में लेगा, थोड़ी ना वो पहले लेगा, है ना। तो उस वाले केस में ये हो जाता है। पर डेथ वाले पे डेथ तो कभी भी हो सकती है ना, कभी भी भगवान से बुलावा आ सकता है ना। तो वो डेथ हो रही है, तो डेथ के केस में क्या है, कभी भी जा सकता है। तो जो साल का भी होगा वो भी काउंट होगा, ठीक है, जितने दिन वो कंपनी में उसने काम किया होगा। तो क्लियर, तो यही है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो दूसरा वाला, जब क्वेश्चन साइलेंट ना हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही होगा। कल मैं क्वेश्चन कराती हूँ और कल इस चैप्टर को हम क्या फिनिश करते हैं, फिर रिजोल्यूशन पे चलते हैं, तो फिर तुम्हारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन करने की कोशिश करना इसका।